हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमारी एपीआई ओनली एप्लीकेशन को जनरेट किया था और हमने नाम दिया था टूरिस्ट प्लेसेस। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन के लिए एक मॉडल जनरेट करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट किस बारे में। जैसे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं तो उनको सर्च करना, उनको क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हम एपीआई एंडपॉइंट से करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टूरिस्ट प्लेसेस के लिए एक मॉडल बनाएंगे। हमको जैसे हम मॉडल का नाम रख सकते हैं जैसे कि प्लेस। ठीक है, अब उस मॉडल के लिए हमको कुछ एट्रीब्यूट डिसाइड करने पड़ेंगे कि उस मॉडल में हम लोग क्या क्या डेटा रखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक टूरिस्ट प्लेस होता है तो एक जनरली सोचने की कोशिश करो कि रियल वर्ल्ड में अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से वो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आ सकते हैं। जैसे कि मान लो आप अभी इंदौर में हो और आपको मांडू विजिट करना है फॉर एग्जांपल। तो अब आपको मांडू विजिट करना है तो मांडू के अंदर मान लो कि आपने जहाज महल विजिट किया। तो अब जहाज महल क्या हो गया, एक टूरिस्ट प्लेस हुआ। ठीक है, या फिर मांडू आपका टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, लेकिन मैं मोर और जहाज महल को एक टूरिस्ट प्लेस बोलूंगा। ठीक है, अब उस टूरिस्ट प्लेस की क्या क्या खासियत हो सकती है, जैसे कि उस टूरिस्ट प्लेस का एक नाम होगा। ठीक है, उस टूरिस्ट प्लेस से एसोसिएटेड एक हिस्ट्री होगी जिसको हम डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के प्लेसेस हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडर्न प्लेसेस हो सकते हैं, लाइक कोई मॉल हो गया या कोई म्यूजियम हो गया जिसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ना हो बट वो एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो प्लेस का नाम हो गया और प्लेस का डिस्क्रिप्शन हो गया। और कई बार क्या होता है कि हमको प्लेसेस को मैप पर दिखाना पड़ता है। जैसे आप कोई भी सर्च देखोगे तो प्लेस देखोगे तो आपको मैप पर भी मिलेगा। ठीक है, तो हम उस मैप पे दिखाने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लाइक उसका लेटीट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, और कई बार आप सर्च करते हो कि प्लेसेस टू विजिट इन मध्य प्रदेश, प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात, प्लेसेस टू विजिट इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा कि आप बाय स्टेट सर्च कर रहे हो, तो अब क्या होगा, उस प्लेस मॉडल के अंदर आपको एक स्टेट नाम का एट्रीब्यूट भी रखना होगा। ठीक है, अब कई बार आप प्लेसेस को अलग अलग कंट्रीज में भी सर्च कर सकते हो, लाइक प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया, प्लेसेस टू विजिट इन लंदन, प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्री भी आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो हम लेटर ऑन देते जाएंगे। और हाँ, हर प्लेस की एक इमेज जरूर होती है। ठीक है, तो हम इमेज भी स्टोर करवा सकते हैं प्लेसेस की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस नाम का एक मॉडल बनाते हैं कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स के साथ जो भी अभी हमने डिस्कस किए। तो टर्मिनल पे स्विच करो और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेल्स जी मॉडल, और यहाँ पर आपको मॉडल का नाम देना है प्लेस। ठीक है, अब आपको इस प्लेस मॉडल के एट्रीब्यूट जनरेट करने हैं, जैसे कि नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और डिस्क्रिप्शन आप टेक्स्ट टाइप का ले लो। ठीक है, प्लेस का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और एक कवर इमेज की यूआरएल डाल देते हैं, है ना, इमेज यूआरएल। इसको आप दे देते स्ट्रिंग टाइप। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम ये देखेंगे कि हम एक्टिव स्टोरेज के साथ एपीआई में कैसे इमेज अपलोड करा सकते हैं, बट अभी के लिए हम एक कवर इमेज का यूआरएल लेंगे। ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग का फॉर्म में हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेटीट्यूड, इसको आप फ्लोट टाइप का ले लो। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आपका जैसे कि फ्लोट टाइप का। ठीक है, अब हो गया आपका स्टेट, फिर आ गया आपका कंट्री या सिटी, क्योंकि एक ही सिटी में मल्टीपल टूरिस्ट प्लेसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें उज्जैन की, ठीक है, तो उज्जैन में महाकाल मंदिर है, उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, उज्जैन में हर सिद्धि मंदिर है। तो टूरिस्ट प्लेसेस तो अलग अलग है, लेकिन उन सारे प्लेसेस के लिए सिटी एक है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लें फॉर एग्जांपल राजस्थान में, जैसे लेट से हम जयपुर की बात कर लें, जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है। तो ये अलग अलग प्लेसेस हैं लेकिन सिटी एक है। ठीक है, तो हम वहां पर क्या लेंगे, स्टेट, सिटी, और उसके बाद कंट्री भी लेंगे, प्लेस की कंट्री। ठीक है, और आप क्या एट्रीब्यूट ले सकते हो, जैसे अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टेट, सिटी, कंट्री। ठीक है, और आप चाहो तो और भी इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे हमको याद आएंगे हम इसमें हमारे जो एट्रीब्यूट है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस इतने एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ हमारे मॉडल में, और ये इससे हम मॉडल जनरेट कर लेंगे। और अब हमको क्या करना है, जैसे ही मॉडल जनरेट हो रेल्स डीबी माइग्रेट चलाना है। ठीक है, रेंज डीबी माइग्रेट क्या करेगा, इस प्लेसेस नाम की टेबल को क्रिएट कर देगा, कहाँ पर, हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो अब हमने चलाया रेल्स डीबी माइग्रेट। अब जैसे आपने रेल्स डीबी माइग्रेट चलाया, आप जाकर देखोगे अपने
डीबी डायरेक्टरी के अंदर स्कीमा, तो यहाँ पर आपको ये प्लेसेस नाम का मॉडल हो गया जिसमें नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, लेट, लॉन्ग, स्टेट, सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, प्लेसेस में मॉडल सॉरी प्लेस मॉडल में वैलिडेशन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन हम क्या करेंगे, लेट्स से नेम, सॉरी वैलिडेट नेम, डिस्क्रिप्शन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और क्या था, सिटी, स्टेट, कंट्री, इन सबको हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंस ट्रू। ठीक है, ये हमारा प्लेस मॉडल के अंदर पूरा वैलिडेशन हो गया, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, लेट, लॉन्ग, सिटी, स्टेट, कंट्री, प्रेजेंस ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब ये मॉडल हमने जनरेट कर दिया। तो इस लेक्चर के लिए हमको सिर्फ मॉडल जनरेट करना था। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्लेसेस नाम का एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, हाउएवर आप चाहो तो स्काफ फोल्डिंग का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसका फोल्डिंग के थ्रू नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रैच से सीखो कि एपीआई डेवलपमेंट कैसे करना। इसका फोल्डिंग से साला सीधा सीधा आप लोगों को एक पूरा का पूरा रिसोर्स बना के दे देगा, जहाँ पर फिर आपको बाद में अगर कस्टम कभी एपीआई बनानी पड़ी तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में एपीआई डेवलपमेंट करेंगे, आप फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर भी अपने एपीआई एंडपॉइंट सक्सेसफुली बना पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ हमने प्लेस मॉडल क्रिएट किया। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे विच इज प्लेसेस। ठीक है, तो ट्राई करो इस लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।